हरगिज नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। आप गलत समझ रहे हैं, हम लोग घर से नहीं भागे हैं। परेशान ना हो बच्चों, तुम लोगों का राज मेरे पास महफूज है, मैं किसी को नहीं बताऊंगा। आपने हमें बिल्कुल गलत समझा है, ऐसी कोई बात नहीं है। बस बस बेवकूफ नहीं बनाओ, जानता हूं कि तुम लोग शर्मिंदा हो। फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं, मैं इन हालात से गुजर चुका हूं। हम भी जानते हैं कि तुम कोई तकलीफ में हो। ज्यादा नहीं। इस तरह के हादसात होते हैं कि अब भागना कोई आसान बात है। खुदा का शुक्र है कि तुम लोग ज्यादा जख्मी नहीं हुए। मोहब्बत करने वाले मर्द के लिए ये मामूली बातें हैं लड़की, है ना? देखो कितना शर्मिंदा हो रहा है। शर्म आना भी शराफत है। एक बात कहूं बेटा, तुम बहुत खुशकिस्मत हो। फोन होगा आपके पास? असल में हमारे फोन बंद हो चुके हैं, हमें अपनी फैमिली से राब्ता करके उन्हें बताना होगा। तुमने सोचा होगा कि मैं काफी बूढ़ा हो गया हूं। हाँ, फोन है मेरे पास। ऐसे मुश्किल वक्त में यही फोन काम आते हैं। यहाँ सिग्नल्स नहीं आ रहे। तो बाहर चले जाओ, सिग्नल आ जाएंगे। अम्मी परेशान हो जाएंगी, मैं भाई को कॉल करता हूँ। हाँ बिल्कुल, उल्विया मैम को परेशान नहीं करना चाहिए। मिस उल्विया सास हैं तुम्हारी, देखो उनके बारे में कैसा सोच रही है। शाबाश बेटी, शाबाश। बाहर जाके बात करते हैं। लड़का कह रहा है कि हम लोग भागे नहीं हैं। हाँ, यहाँ है। हेलो भाई, मैं हूँ। लेवेंट, तुम इस वक्त कहाँ हो? बताओ मुझे। परेशान मत हो भाई, मैं ठीक हूँ। रास्ते में हमारा एक छोटा सा एक्सीडेंट हो गया है। एक्सीडेंट हुआ है? क्या मतलब? चोट तो नहीं लगी तुम दोनों को? मैं और जमील साथ हैं, तुम कहाँ हो? हम आ रहे हैं। भाई आप रात के इस वक्त यहाँ पर मत आइए, सुबह जल्दी आ जाइएगा यहाँ। आप घर जाकर अम्मी को हमारी हालत के बारे में बता दीजिएगा, कहिएगा परेशान मत हो और आपको लोकेशन भेजता हूँ मैं। तुम्हें घर वालों को लेकर फिक्रमंद होने की जरूरत नहीं, मैं अम्मी को समझा दूंगा। इंशाल्लाह सुबह मिलते हैं, ख्याल रखना। कहाँ है वो बहादुर भाई? क्या हुआ है? शुक्र है अल्लाह का, वो बिल्कुल खैरियत से है। एक छोटा सा हादसा हुआ है, लेकिन अल्लाह का शुक्र है वो ठीक है। जमील, चलो घर चलते हैं, उन लोगों को भी बता दें ताकि वो परेशान ना हो। ठीक है बहादुर भाई, आप बेफिक्र रहे, गाड़ी मोड़ आओ। क्या तुमने किसी को बुलाया है? बुलाया है, एक बार फिर आपका शुक्रिया। अच्छा, तो तुम लोगों को भूख तो लगी होगी। दरअसल मैं घर में खाने के लिए कुछ ढूंढ रही थी तो मुझे सूप का सामान मिला, तो वो बनाकर पी लिया था। मेरी दुआएं बेटी तुम्हारे साथ हैं। अगर बुरा ना मानो तो एक बात कहूं, क्या जवान आदमी का कभी सूप के प्याले से पेट भरा है? बेटा, अगर ये लड़की शादी के बाद ऐसा करती है तो तुम खुशकिस्मत हो। थोड़ा इंतजार करो, मैं कुछ लेकर आता हूँ। आप जहमत ना करें। परेशान मत हो, मैं ज्यादा दूर नहीं जा रहा। मैं जब भी शिकार के लिए कहीं जाता हूँ बेटा, तो अपने साथ कुछ सामान ले जाता हूँ। तुम जानते हो, जब लोग कहीं दूर दराज जाते हैं तो खाने के बगैर नामुमकिन है। मैं बस फौरन वापस आता हूँ, थोड़ा इंतजार करो। पुरसुकून हो जाएं आप लोग, परेशान मत हो। शिले जाते हुए गाड़ी खराब हो गई, इसीलिए वो वहां पहुंच नहीं पाए और उनके फोन भी बंद हो गए। अच्छा, तो अब उससे कैसे राब्ता करेंगे? अच्छा, अब कहाँ हैं वो दोनों? वो बिल्कुल महफूज हैं उल्विया आंटी। लेवेंट ने वहां किसी के फोन से कॉल की है, बहादुर भाई के सेल फोन पर। सुबह होने पर उनके पास जाएंगे। सुबह? मुझे लगता है तुम मुझसे कुछ छुपा रहे हो बहादुर। तुम ऐसे इसलिए तो नहीं कह रहे कहीं मैं बीमार ना हो जाऊं,
हरगिज नहीं अम्मी जान, अगर हम उससे बात न करते तो वापस क्यों आते? आप परेशान मत हो अम्मी जान, वो सुबह तक आ जाएगा। या अल्लाह तेरा लाख लाख शुक्र है। मेरी जान, मैंने बताया वो ठीक है, क्या तुम्हें समझ नहीं आया? हाँ, मैं परेशानी में समझ ही नहीं सकी कि तुमने कहा क्या है। शुक्र है कि वो मिल गए। मम्मी अगर आपकी इजाजत हो तो मैं जाके आराम कर लूं। हाँ बेटा ठीक है, तुम जाके आराम करो। उमर ने सोने से पहले अपनी आपा के लिए दुआ की थी। इज़िल अल्लाह का लाख लाख शुक्र है, मेरे दोनों बच्चे ठीक हैं। मैलिस, भाई सच बताएं, लेवेंट को कुछ हुआ तो नहीं? लेवेंट और मरियम का एक्सीडेंट हुआ है। मैलिस चुप रहो, अम्मी ना सुन ले। लेकिन लेवेंट ठीक तो है ना? लेवेंट बिल्कुल ठीक है, छोटा सा हादसा हुआ था। अगर अम्मी ने सुन लिया तो वो बिला वजह परेशान होंगी। ठीक है, आंटी को नहीं बताऊंगी मैं। हादसा हुआ किस जगह पे था? शिले जाते हुए। लेकिन किस जगह पे? वो करीबी गांव एक जैकेसे में है। वैसे तुम क्यों पूछ रही हो? ऐसे ही। समझ नहीं आता कि 11 आखिर बच क्यों जाता है हर दफा। क्या करूं मैं? बहुत शुक्रिया आपका। मैं क्या ये अकेले ही खाने लगूं? चलो तैयार हो गया है खाना। खुशकिस्मती से साथ बैठकर अब इसे खा लेते हैं। मैं हमेशा अपनी बीवी को खाना पकाते हुए देखता था। माशाल्लाह माशाल्लाह, ये खूबसूरत है और मेहनती भी है। तुम्हें एक जिंदा दिल लड़की से प्यार हो गया है बेटा, आफरीन है। बेटी, ये लड़का तुम्हें कहां से मिला? क्या ये मसालेदार ऑमलेट कांटे के साथ खाया जाता है? क्या खुशगवार जिंदगी है। मेरे कहने का मतलब यह है कि आप अपने महबूब के सामने बैठकर मसालेदार ऑमलेट में रोटी नहीं डुबो सके। आराम से बेटा। देखो बेटी, मेरा एक मशवरा है। शौहर ऐसे नहीं बनता जो मसालेदार ऑमलेट कांटे से खाता हो। बुरा मत मानना मेरी बेटी, मजाक कर रहा हूं, मजाक। बात दरअसल ये है कि मैंने फजूल में शर्मिंदा किया। बेटा, तुम्हारी एक महबूबा है जो शाइस्तगी रखती है। अगर किसी के पास शाइस्तगी नहीं है तो ऐसी खूबसूरती का क्या फायदा। लेकिन तुम्हारे पास तो दोनों हैं बेटा, माशाल्लाह। तुम लोग खाओ बच्चों, मुझे जरा दूर जाना है। मैं चलता हूं, फिर मिलते हैं।
सुबह होते ही मैं आ जाऊंगा। हमारे लिए खुद को जहमत में ना डालें, आप दोबारा इतने लंबे रास्ते पर आएंगे। मैं पैदल चलकर नहीं आऊंगा बेटा, मैं अपनी मोटरसाइकिल पर जाकर वापस आऊंगा। इसके अलावा मैं अपने मेहमानों को मिले बगैर नहीं छोड़ता बेटा। दुआ है कि तुम लोग हमेशा खुश रहो। मैं उनकी उम्र का लिहाज कर रहा था, लेकिन वो इससे ज्यादा के मुस्तहिक थे। इनकार कर रहा हूं लेकिन वो समझ ही नहीं रहे। उन्होंने तो हमारी बात तक नहीं सुनी।